सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं प्रिंस द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियोस में हमने आर्टिकल 1 से लेकर 3 तक बहुत ही डिटेल में कवर किया है और एक सेपरेट वीडियो में हम प्रेम्बल एज अ होल कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि दोस्तों आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से कनेक्टेड है। अगर आपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 नहीं पढ़ा है तो जरूर वीडियो देखें, तभी आपको आर्टिकल 4 समझ में आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज हम आर्टिकल 4 पढ़ने वाले हैं। और आर्टिकल 4 क्या बोलता है दोस्तों, देखिए आर्टिकल 4 पढ़ने से पहले हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को एक बार बताते हैं आपको। आर्टिकल 2 में हमने पढ़ा था कि अगर हमें किसी एक्वायर्ड टेरिटरी को इंडियन यूनियन में शामिल करना है तो हमें आर्टिकल 2 का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है कि लॉ बनाकर, बाय लॉ क्या कर सकते हो, किसी भी एक्वायर्ड टेरिटरी को इंडियन यूनियन में एडमिट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। और आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि अगर एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो भारत के अंदर ही कोई स्टेट्स है, अगर उसकी बाउंड्रीज को सेपरेट करके एक नया राज्य बना रहे हो या किसी भी स्टेट्स के बाउंड्री को अल्टर कर रहे हो, उसकी बाउंड्री को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, उसके नाम को बदल रहे हो, तो हमें आर्टिकल 3 का यूज़ करना पड़ेगा। अब आर्टिकल 4 क्या बोलता है, आर्टिकल 2 में जब हम किसी नए राज्य को इंडियन यूनियन में शामिल करते हैं, तो हम जब नए राज्य को इंडियन यूनियन में दोस्तों शामिल करेंगे तो उसके लिए हमें फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस करना पड़ेंगे। कैसे? फर्स्ट शेड्यूल में क्यों चेंजेस करना पड़ेगा? क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल किसके बारे में बात करता है दोस्तों? फर्स्ट शेड्यूल जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है कि हमारे देश में, हमारे भारत में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं और कितने स्टेट्स हैं। तो अगर कोई आप नए राज्य को शामिल कर रहे हो भारत में, तो हमें फर्स्ट शेड्यूल में तो लिखना पड़ेगा ना। मान लो पहले 8 राज्य थे, तो अब अगर एक नए एक्वायर्ड टेरिटरी को आप इंडियन यूनियन में शामिल कर रहे हो तो हमें फर्स्ट शेड्यूल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी 8 थे तो अब 9 करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही फोर्थ शेड्यूल में हमें चेंजेस करना पड़ेगा। अब फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना, क्यों चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अगर आप आर्टिकल 3 का यूज़ करके किसी भी मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्रीज को अल्टर कर रहे हो या उसके एक नया सेपरेट स्टेट्स बना रहे हो, तो भी हमें आर्टिकल 4 का यूज़ करना पड़ेगा और शेड्यूल फर्स्ट में और शेड्यूल फोर्थ में बदलाव करने पड़ेंगे। ऐसे ही दोस्तों, जब आप एक नया राज्य बनाते हो या फिर एडमिट करते हो, शामिल करते हो, तो उसके लिए हमें कुछ सप्लीमेंटल और इंसिडेंटल चीज़ें भी चाहिए। जैसे हम उस राज्य के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएंगे, विधानसभा बनाएंगे, है ना। हम उस राज्य के लिए फाइनेंस कमीशन बनाएंगे, उस राज्य के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इंसिडेंटल चीज़ें हैं, ठीक है, मिसलेनियस चीज़ें जो बच गई। तो ऐसा भी करना पड़ेगा जब हम नए राज्य को बनाते हैं। तो आर्टिकल 4 हमें पार्लियामेंट को पावर देता है कि आर्टिकल 4 का यूज़ करके हम फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में बदलाव करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे, चेंजेस करेंगे और जो सप्लीमेंटल और इंसिडेंटल चीज़ें हैं उनको भी ऐड करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो सिंपल है, आर्टिकल 4 यही बोलता है। और इसका लास्ट जो प्रोविज़न है वो क्या बोलता है कि ये सब आप करोगे, बदलाव करोगे, लेकिन उस बदलाव को एक अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, जो कि आर्टिकल 368 का यूज़ करके किया गया हो। मतलब कि जो फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट कर रहे हो आप, फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट कर रहे हो और बहुत सारी इंसिडेंटल सप्लीमेंटल चीज़ें कर रहे हो, तो उसके लिए आप आर्टिकल 368 का यूज़ नहीं करोगे। ये पार्लियामेंट बाय लॉ बनाकर करेगी। ठीक है दोस्तों। आई होप बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को और देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। मिलते हैं अगले आर्टिकल में।